हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है लाइज हिडन इन माय गार्डन के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे जंगल में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रही थी, और ये हमारी इस ड्रामा की फीमेल लीड है जिसका नाम है जूरन है। और फिर ऐसे ही चलते हुए जब वो कुछ देर बाद पीछे मुड़ के पलटती है तो यहाँ पे मास्क पहने हुए ना एक लड़का था, तो वो उस लड़की की तरफ जाने लगती है, लेकिन अचानक से ही ना वो वहां से गायब होकर अपने घर में आ चुकी थी। तो तभी यहाँ पे उसे डोर पे खटखटाने की कुछ आवाज सुनाई देती है, और वो सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर जाती है और वो डोर ओपन करके अंदर जाती है तो फिर से वो कहीं और ही पहुंच गई थी। और फिर वो उस घर के भी अंदर जाती है तो वो यहाँ पे ना असल में किसी चीज को देख के ना काफी ज्यादा डर चुकी थी। और फिर हमें यहाँ पे सीन कट होके प्रेजेंट सीन में सितंबर 18 में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे अपने घर में शायद सो रही थी, और उसका घर ना एकदम साफ सुथरा और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वही यहाँ पे घर के बाहर 3 औरतों को दिखाया जाता है जो कि शायद यहाँ पे किसी काम से आई थी, और वो यहाँ पे उसके लिए एक नोट छोड़ के वहां से चली गई थी, क्योंकि शायद वो बुलाने पे भी वो घर से बाहर ही नहीं आई। और इस नोट पे लिखा हुआ था कि तुम्हें आए हुए ना 3 महीने हो चुके हैं, पर अभी तक हम लोगों की ना जान पहचान नहीं हुई है, इसीलिए हम तुम्हें ना एक फंक्शन के लिए बुलाने आए हैं। तभी यहाँ पे वो चिट्ठी ना असल में वहां से हवा से उड़ गई थी। और फिर वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि असल में उसी के घर के पास ना एक उसकी न्यू नेबर शिफ्ट हुई थी, इसका नाम हाईसिंग है। और जब यहाँ पे वो छत पे खड़ी थी तो वो यहाँ पे वो उसे देख के ना हाई भी कहती है, पर यहाँ पे जूरन पता नहीं क्यों तो कर्टन बंद करके ना वापस अंदर छुप गई थी, और वो अंदर जाके अपनी मेडिसिन ले रही थी। और तभी यहाँ पे अचानक से ना उसे पानी पीते हुए उस पानी के अंदर से ना अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। इसी वजह से वो जब यहाँ पे अपने गार्डन को देखना शुरू करती है तो फिर ना वो अपने हस्बैंड को भी कॉल कर देती है, और यहाँ पे उसका हस्बैंड तो किसी काम में बिजी था, इसलिए वो असल में यहाँ पे ना कॉल कट कर देता है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि असल में सौंजे के टीचर ने उसके हस्बैंड को बुलाया हुआ था, जो कि असल में यहाँ पे इन लोगों का ना बेटा है। तो यहाँ पे उसके टीचर उससे बता रही थी कि जब वो आया था तो वो ना बहुत ही अच्छा और सिंपल सा था, पर अब तो पता नहीं उसे क्या हो गया है, अचानक से वो काफी अजीब सा बिहेव करने लगा है क्लास में। और साथ ही में उनसे पूछ रहे थे कि क्या आपने घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि सुंजू ने मुझसे कहा था कि मेरे फादर को कॉल करना, मेरी मदर को कॉल मत करना। तो यहाँ पे असल में उस लड़के का फादर कह रहा था कि अरे नहीं नहीं, ऐसे कोई भी बात नहीं है, बस शायद वो थोड़ा स्ट्रेस्ड होगा। तो फिर यहाँ पे उसके टीचर उससे बता रहे थे कि असल में उसने मुझसे कहा था कि वो मरना चाहता है, ये बात उसने खुद मुझसे कही थी। और फिर भी यहाँ पे असल में उसके फादर ना इस बात को टाल के किसी तरह से वहां से चले गए थे। तो जब यहाँ पे असल में वो उसके बेटे को वापस घर ले जा रहा था और रास्ते में कह रहा था कि इस बारे में मॉम से कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हारे आंटी की ना असल में डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, और इसी वजह से शायद वो ना काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर उसके बेटा उससे कह रहा था कि डैड हम वापस सियोल क्यों नहीं जा सकते। तो यहाँ पे उसके डैड उसे बता रहे थे कि तुम्हें याद तो है ना। तभी हमें यहाँ पे ना एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ की यहाँ पे जूरन ना असल में किसी आदमी के ऊपर हमला कर देती है, और यहाँ पे उसके बेटे ने एक मास्क पहना हुआ था और उसने ना ये सब देख लिया था। तो यहाँ पे प्रेजेंट सीन में असल में वो उसके बेटे को समझा रहा था, और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे रुलम को दिखाया जाता है जिसे कि अपने गार्डन से काफी अजीब सी स्मेल आ रही थी, और वो ना गार्डन के पास चली जाती है, और वो उसी जगह पे खुदाई करने लग जाती है जहाँ से कि ना बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। तभी यहाँ पे उसका बेटा और हस्बैंड भी वापस घर आ चुके थे, और यहाँ पे जुनून से कह रहे थे कि मुझे ना यहाँ से काफी अजीब सी स्मेल आ रही है। पर यहाँ पे वो बाप बेटे तो कह रहे थे कि हमें तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही, और वो बाद में खाना खाने चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर असल में उसका हस्बैंड कह रहा था कि ये जरूर ना फर्टिलाइजर की स्मेल होगी। तभी यहाँ दिखाया जाता है कि उनके घर के बाहर ना कोई लेडी आ चुकी थी, यानी कि उनके ही नेबर, जो कि यहाँ पे उन्हें कुछ देने आई थी और साथ ही में हेलो कहने। पर यहाँ पे असल में उसका हस्बैंड यानी कि जेहू ना उसको वापस भेज देता है, ये कहकर कि टाइम बहुत हो गया है, हम फिर कभी मिलेंगे। पर यहाँ पे वो औरत ना असल में वहाँ से जाने से पहले कह रही थी कि कितनी अजीब सी स्मेल आ रही है ना यहाँ से। तो असल में यहाँ पे उसकी वाइफ ने ना ये बात सुन ली थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जब दिखाया जाता है कि ये सब लोग बैठ के ना यहाँ पे जेहू का इंटरव्यू देख रहे थे, तभी यहाँ पे उसके हस्बैंड के पास ना योंग वुंग की कॉल आ जाती है। तो यहाँ वो ना असल में उसके साथ जरा भी अच्छे से बात नहीं करता। ऐसे ही करते हुए ना फिर काफी रात हो जाती है, जब यहाँ पे सोने के टाइम पे असल में उसका हस्बैंड उससे कह रहा था कि तुम्हें ना खुश रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बहन भी यही चाहती थी। और साथ ही में उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें दोबारा से कोई आवाजें सुनाई दे रही है। तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जूरन को ना यहाँ पे अपने घर के छत पे से कोई आवाजें सुनाई दे रही थी काफी अजीब सी। पर यहाँ पे असल में वो प्रेजेंट सीन में कह रही थी कि नहीं, मुझे कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। तो बाद में ना वो सोने चले गए थे। तभी यहाँ पे वो फिर से
ना कुछ सोच रही थी। तभी हमें यहाँ पे ना फिर से फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि असल में उसे उसके घर से ना काफी अजीब सी स्मेल आ रही थी और साथ ही में आवाजें भी। तो असल में जब उसने वहाँ पे जाके देखा था तो उसने ना उसके सिस्टर की डेड बॉडी वहाँ देख ली थी। तो यहाँ प्रेजेंट सीन में असल में ये सोच के ना वो वॉमिटिंग करने लग जाती है और साथ ही में वो यहाँ पे कोई मेडिसिन भी खा रही थी शायद। और यहाँ पे ये सारी चीजें ना जेहून भी बाहर से देख लेता है। फिर नेक्स्ट डे जब यहाँ पे जुरन ना हमेशा की तरफ साफ सफाई कर रही थी, तभी यहाँ पे उसे ना एक प्लास्टिक का फ्लावर मिल जाता है, इसलिए वो यहाँ पे उसे अपने पास रख लेती है और वो यहाँ पे ना पूरे ही घर की अच्छी से साफ सफाई करने लग जाती है फिर से। कि तभी यहाँ पे अचानक से ना उसे वही स्मेल दोबारा से आनी शुरू हो जाती है, इसलिए वो यहाँ पे उसी नेबर के घर पे वापस जाती है और यहाँ पे हाइसुन ना यहाँ पे उससे बात करने के लिए आती है। पर यहाँ पे जुरन तो वहाँ से चली गई थी। ये वही लड़की है जो कि कुछ देर पहले ना यहाँ पे उनके घर के सामने शिफ्ट हुई है। तो यहाँ वो हाइसुन उससे कह रही थी कि तुम्हारे घर से कल ना बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी, शायद ना वो बैकयार्ड से आ रही थी, जैसे कि किसी चीज के गलने या फिर सड़ने की। तो इसी वजह से यहाँ पे जुरन ना सीधी ही भाग के बैकयार्ड में चली जाती है और वो वहाँ पे खुदाई करने लग जाती है। वहीं पे सीन कट होके ना हमें दोबारा से सितंबर 18 का ही दिखाया जाता है, जहाँ पे कि असल में एक फैमिली खाना खा रही थी और यहाँ उन्हें ना ऊपर के फ्लोर से काफी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। और तभी हमें यहाँ पे हमारी इस ड्रामा के सेकंड फीमेल लीड सैंगयूंग के पास चला जाता है उससे बात करने के लिए और उससे कह रहा था कि मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। लेकिन यहाँ वो लड़की कह रही थी कि नहीं, वो ठीक है और जिंदा है और कुछ नहीं हुआ है यहाँ। तो हमें यहाँ पे असल में जब घर के अंदर दिखाया जाता है तो उसका घर ना पूरा ही तहस महस हो चुका था और उसका हस्बैंड ना असल में शायद बहुत ही गुस्से वाला था और उसे शायद मारता पीटता भी होगा और उससे कह रहा था कि तुम ना प्रेग्नेंट भी हो, तुम्हें ना अपने खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और असल में दिखाया जाता है कि वो भी ना यहाँ पे जीवन का इंटरव्यू भी देख रहा था टीवी पे और इस वजह से वो यहाँ पे फिर उसे कॉल भी कर देता है। तो असल में ये यहाँ पे उसे ना फिशिंग चलने के लिए इन्वाइट कर रहा था और यहाँ पे जीवन उससे कह देता है कि रात काफी हो चुकी है इसलिए मुझे नहीं आना, तुम फोन रख दो। और हमें यहाँ पे इनकी बातों से ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में ना कोई खास बनती नहीं है। और जब हमें यहाँ पे फिर से उसे फैमिली को दिखाया जाता है तभी यहाँ पे दोबारा से ना ऊपर से शोर आ रहा था। तो हमें यहाँ पे असल में ये बात पता चलती है कि असल में इसका हस्बैंड ना उसे रोज ही मारा करता है और उसकी ये सारी करतूतें ना यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो रही थी। वही फिर रात को हमें फिर से दिखाया जाता है सोंगुन को, जो कि यहाँ पे फिर से ना आइसक्रीम खा रही थी और वो यहाँ पे अपने जख्मों की पिक्चर्स निकाल के किसी को सेंड करके कह रही थी कि क्या इसके एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है। तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ की उसकी कोवर्कर ना उससे कह रहे थे कि तुम उस आदमी के साथ ऐसे कैसे रह सकती हो जबकि वो तुम्हें इतना मारता है। तो वो असल में शायद ना उसके हस्बैंड से अलग होने की कोशिश कर रही थी शायद, इसीलिए वो एविडेंस या ऐसी कुछ चीजें जमा कर रही थी। तभी यहाँ पे असल में उसे ना यूंग की कॉल आ जाती है, इसलिए वो जाते हुए ना असल में यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेती है। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है फिर से कि वो रास्ते में ना उस पे ऊपर बहुत ही ज्यादा फिर से गुस्सा कर रहा था और साथ ही में उसकी गाड़ी में एक पैसों से भरा बैग भी था। वो असल में यहाँ पे उसे ना उसकी मदर के पास छोड़ने जा रहा था। तभी हमें यहाँ पे सीन कट होके ना सितंबर 20 में दिखाया जाता है, जहाँ पे कि असल में शांगुन ना शॉवर ले रही थी और बाद में वो अपनी मदर के पास जाके सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब दिखाया जाता है यहाँ पे असल में शांगुन की मदर ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी और वो यहाँ पे उसके घर से उसे जाने के लिए भी कह देती है, क्योंकि शायद ना असल में उसकी मॉम भी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। तो इस वजह से जब यहाँ पे वो वहाँ से जा रही थी तो यहाँ पे उसकी मॉम ना उसे बाहर तक छोड़ने आई थी। तभी यहाँ पे शांगुन को किसी का कॉल आता है तो यहाँ पे असल में उसे ये बात पता चलती है कि असल में उसके हस्बैंड की ना डेथ हो चुकी है और यही पे सीन कट हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे जुरन को दिखाया जाता है जो कि वही अपने बैकयार्ड में ना खुदाई कर रही थी। तभी यहाँ पे वो एकदम से ना किसी चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी और वो यहाँ पे ना काफी अजीब से पागलों की तरह हंसना शुरू कर देती है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ किसी का हाथ दफन था। और इसी सीन के साथ लाइज हिडन इन माय गार्डन के एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।